आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुथ्थे। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में हम आपको सेहतमंद जिंदगी और सेहतमंद जिस्म, यहाँ पर ये दोनों एक साथ चलती है और हमारे शो का मकसद है आपको फिट रखना और हेल्दी बनाना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इस खास शो में आई हेल्थ के ऊपर, यानी कि आज का हमारा मौजू रहने वाला है कि अपनी आंखों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। अब ये तो हम जानते हैं ना कि हमारी आंखें कितनी जरूरी है। ये वही आंखें जिससे आप घंटों जो है अपने फोन में रील स्क्रॉल करते हैं, याद है ना आपको। तो इन आंखों का देखभाल करना, इन आंखों को सेहतमंद बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। तो हमारे इस खास शो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि हमारे शो में 3 बेहद खास सेगमेंट है जो आप ही के लिए है। पहला सेगमेंट यानी कि वर्कआउट सेगमेंट, जिसमें आप तरह तरह की एक्सरसाइज देकर उनको अपने घर में फॉलो करके एकदम फिट और फैबुलस दिख सकते हैं। हमारा दूसरा बेहद खास सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट। अब योगा सुनते ही ना एक अलग ही पीस महसूस होता है, जिस्मानी तौर पर भी और हमें मेंटली तौर पर भी बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता है। तो हमारे इस सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट आपको तरह तरह के आसन करके दिखाएंगे जो आराम से आप घर में कंफर्टेबली फॉलो कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। आप हमारी खातून भी कर सकती है, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आपके लिए योगा सेगमेंट। वहीं तीसरा बेहद खास सेगमेंट यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आखिर किन चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। और देखिए, आज हमारी बात हो रही है आई हेल्थ के ऊपर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें, किन विटामिन्स का जो है आपको यूज करना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी में इंटेक करना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। तो ये सेगमेंट देखिए आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेगमेंट की, यानी कि वर्कआउट सेशन के साथ। मेरे साथ हमारे यहाँ पर फिटनेस एक्सपर्ट है रिंकू। रिंकू, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। और आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर घर पर बैठकर आराम से खड़े होकर आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, किन किन एक्सरसाइजेस को आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको फिट रखेगा और फैबुलस रखेगा। रिंकू, सबसे पहले क्या बताएंगे आप, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है जो सबको फॉलो करनी चाहिए? धन्यवाद। दोनों फीट में थोड़ा सा गैप हम मेंटेन करेंगे, शोल्डर विद अपार्ट, बोथ आर्म्स एक्सटेंडेड फॉरवर्ड पैरेलल टू द शोल्डर, एंड देन वी स्टार्ट ट्विस्टिंग बोथ साइड विद द फोर्सफुली एक्सहेलेशन। कुछ इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड साइड, श्वास भरते हुए वापस, एंड श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड। विल डू द सेम प्रैक्टिस 10 टाइम्स बोथ साइड। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेज जो करना बेहद जरूरी है और आप सभी को करना होगा। और हमारे साथ शुरू हो जाइए, अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे अलग अलग एक्सरसाइजेज जिसको आप फॉलो कर कर फिट और फैबुलस लगना है ना, तो ये एक्सरसाइजेज फॉलो करना है। तो चलिए रिंकू, हमें बताइए कि 2-3 ऐसी एक्सरसाइजेज जो लोग घर पे कर सकते हैं और हर एज ग्रुप का जो पर्सन है वो ये कर सकता है। तो पहली एक्सरसाइज का जिसका नाम लेना चाहूँगा मैं, शूश व्यायाम से है वो, और उसका नाम है भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। तो उसमें हमें करना क्या है, दोनों हथेली हमारी जंघाओं के पास रहेंगी और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर खींचेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए हम नीचे करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। कुछ इस प्रकार हम करेंगे इसको 10 टाइम्स। और इसके बाद है जो हमारा अगला अभ्यास, सेकंड पोस्चर, जिसको हम बोलते हैं वक्षस्थल विकासक क्रिया। इसमें हमें करना क्या है, हम इसमें साइड से यह पोस्चर है, श्वास भरते हुए दोनों शोल्डर्स को रोटेट करेंगे, हिप को आगे पुश करेंगे। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। एंड श्वास भरते हुए वापस। अच्छा, इसको हमें बिल्कुल आगे रखना है। हाँ जी, श्वास भरते हुए शोल्डर रोल बैक एंड लुक अप एंड एक्सहेल, कम सेंटर। कुछ इस प्रकार ये भी आसन हम करेंगे। तो ये हमारे शोल्डर्स पे जैसे जो थोड़ा स्ट्रेस होता है, जो लोग बैठ के जॉब करते हैं, शोल्डर एज वेल एज द सर्वाइकल रीजन, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है ये। ठीक है, थोड़ा हिप के लिए कई बार हम हिप मूवमेंट होता है, जैसे हमारे कई बार लोअर बैक की वजह से हिप में थोड़ा इशू आ जाता है, उसको लेकर कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो इजी भी है और हर एक इंसान फॉलो कर सकता है? हाँ जी, तो
सो वेरी इजी पोस्चर जिसका नाम है मल आसना, जो कि पहले के समय में हम काफ़ी करते थे बट अभी बंद हो गया है। तो मल आसना में करना है कि हमें दोनों बोथ दी टोज पॉइंटिंग आउट, पाम से नमस्कार मुद्रा, एंड वी विल सिंक इट डाउन एंड डीप स्क्वाट पोजिशनिंग। कुछ इस प्रकार से एल्बोस आर प्रेसिंग योर बोथ दी नीज आउट एंड यू विल लुक फॉरवर्ड। इस तरीके से वी कैन होल्ड हियर फॉर दी 10 काउंट्स एंड देन वी कैन रिलीज एंड देन अप। ओके, तो लेकिन इसमें ये खास ख्याल रखना है कि जिनको नी में अगर थोड़ा इशू है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। यस, जिसको नी में दर्द है उसको इस आसन को अवॉइड करना है, इस अभ्यास को, क्योंकि ये डीप स्क्वाट पोजीशनिंग है। नी दर्द वालों के लिए यह अभ्यास नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हैंड मूवमेंट और शोल्डर मूवमेंट में आप बता दीजिए रिंकू, जो सब फॉलो कर सकते हैं जिससे थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो जाए, उन सभी महिलाओं के लिए जो घर पर रहती हैं, पूरे दिन काम करती है, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए। हाँ जी, तो वह अभ्यास है, उसका नाम है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। उसमें करना क्या है, दोनों फीट टुगेदर एंड वी विल मेक अ फिस्ट थंब इनसाइड। नाउ फ्रॉम हियर वी विल टेक डीप इनहेल and hold the breath and start rotating both the arms, maximum rotation this way, maximum rotation, and in a one breath we will do the maximum rotation. When we feel that we want to exhale, bend elbows 90 degree and forcefully exhale and punch forward and release. The same practice we will do the reverse. तो इसमें रिवर्स कैसे हम करेंगे? Reverse के लिए हम again we will make a fist thumb inside, deep inhale, hold the breath and start rotating both the shoulders again 5 times this way, and we are holding still breath. Now bend both elbows 90 degree and punch forward, forcefully exhalation and release. और ऐसे कौन सी एक्सरसाइज जिससे हमारी हैमस्ट्रिंग्स पर भी फर्क पड़े और हमारे हिप पोर्शन पे भी फर्क पड़े, कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है? हाँ जी, तो हैमस्ट्रिंग के लिए हम कर सकते हैं पादहस्तासना। तो उसके लिए हमें करना क्या है, दोनों हाथों को खींचते हुए खींच देंगे, तान देंगे मैक्सिमम, और श्वास छोड़ते हुए वी कैन बेंड फॉरवर्ड एंड वील टच दी बोथ दी पाम्स। Now we focus on exhalation as maximum we can go down. If we feel pain, then inhale, come up and then release. Again, जिसके इस अभ्यास में जिनको भी घुटने में दर्द है, then we can softly bend the knees. ठीक है, बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच रिंकू कि आपने हमारे व्यूवर्स को वो एक्सरसाइजेस बताई जो घर पे बैठकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, बड़ी ही हल्के हल्के एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन अपनी ब्रेथ वर्क पर भी फोकस करना है, क्योंकि ब्रेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारा ये वर्कआउट सेशन आप ही के लिए था, जिसको आप फॉलो कर कर फिट और फैबुलस रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा हमारा वर्कआउट सेशन? अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर आपने भी अपने घर में थोड़ा बहुत तो वर्कआउट किया होगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एटलीस्ट हम रोज़ 20 से 25 मिनट जो है अपने ऊपर, अपनी बॉडी को दें। आपने मुझे भी इस वर्कआउट सेशन में देखा होगा, मैं भी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर कसरत कर रही थी। थोड़ी बहुत सी कसरत, थोड़ी बहुत सी हरकत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे इस वर्कआउट सेशन में आपने एंजॉय किया और प्लीज़ इसे फॉलो भी कीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं योगा सेगमेंट की तरफ और हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से आसन आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, आप मानते हैं ना कि योगा से हमें मेंटल पीस मिलता है, फिर हम अच्छे से नींद पूरी कर पाते हैं, हम अच्छे से खाना खा पाते हैं, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से जो है यूज हो पाता है, मजबूत हो पाता है। और साथ ही जब कई लोगों को बहुत डिप्रेसिंग फील होता है, एंजाइटी फील होती है, लेकिन योगा से आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। एक्चुअली सबको अच्छा महसूस होता है। योगा का नाम सुनते ही एकदम पीसफुल महसूस होता है, जिस्मानी तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। और अब हम आ चुके हैं एक बेहद खास सेगमेंट की ओर, यानी कि योगा सेगमेंट। देखिए, योगा सुनते ही ना ज़हनी तौर पर बड़ा सुकून मिलता है और मानसिक तौर पर भी सुकून मिलता है। और आज हम आपको योगा में, क्योंकि हमारे आज का मौजू है आई हेल्थ, यानी कि आँखों की देखभाल करना, और आप वो कैसे कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट भी आपको बताएंगे। और लेकिन हमारे इस योगा सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज फॉलो कर कर आप अपनी आँखों का ख्याल भी रख सकते हैं और ओवरऑल अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। मेरे साथ हमारे आज के फिटनेस एक्सपर्ट यानी कि रिंकू यहाँ मौजूद है। रिंकू, बहुत बहुत आपका खैर मकदम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। सबसे पहले शुरुआत ओम के साथ हमें कर लेनी चाहिए और उसके बाद हम कैसे अपनी आईज का ख्याल रखेंगे उसको
लेकर हम जो है अलग अलग आसन भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ओम। Both palms, heart center, Namaskar Mudra, and start rubbing both palms. Generate some heat. And palms in front of the eyes. Touch your palms on your eyes. Blink and gently eyes open. नमस्ते सभी को, मेरा नाम रिंकू। अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ ऐसे आसन और कुछ प्राणायाम और ध्यान जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे पहले 6 स्पाइनल मूवमेंट से। तो इसमें श्वास भरते हुए दोनों आर्म्स को एक्सटेंड कर देंगे साइड में, एंड आर्च एंड चिन अप एंड लुक बैक। एंड श्वास छोड़ते हुए एक्सेल, कंप्लीट बेंड फॉरवर्ड, जितना आपसे प्रयास किया जा सके। श्वास भरते हुए वापस कम सेंटर। नाउ विद द एक्सलेशन अभी दोनों हाथ ऊपर ही तान के रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए बेंड राइट इन साइड, राइट एल्बो बेंड एंड लुक फॉरवर्ड। इनहेल, कम सेंटर। नाउ प्लेस योर लेफ्ट एल्बो डाउन and bend left inside. Again, arm up, bend right inside. Now inhale center and exhale, bend left inside. Now last movement ठीक here. है रिंकू, ये जो हम कर रहे हैं, आप बेंड साइड बता रहे हैं, ये कितना स्ट्रांगली और किस बॉडी पार्ट पर ज्यादा फोकस करता है? अभी जैसे कि हम योग अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, तो एज अ वार्म अप वेरी इंपॉर्टेंट टू मोबिलाइज अवर 6 स्पाइनल मूवमेंट। 6 स्पाइनल मूवमेंट्स में हमारी जो की है आगे की तरफ झुकने वाले आसन, बैंड बैक आसना, एंड साइड टू साइड बैंड होने वाले पोस्चर्स और ट्विस्टिंग पोस्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट आसन है जो हमें फॉलो करना चाहिए? हाँ जी, तो उस आसन के लिए हम आ जाएंगे ऑल फोर पोजिशनिंग में, जिसके लिए हम आसन को दिखाएंगे कुछ साइड से। ऑल फोर पोजिशनिंग के लिए वी विल प्लेस बोथ द पाम्स इन सच अ वे आवर शोल्डर एंड रिस्ट शुड बी इन अ लाइन एंड नी एंड हिप शुड बी इन अ लाइन। सो दिस आसना नेम इज अ मार्जरी आसना। श्वास भरते हुए इनहेल, आर्च बैक चिन अप, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए ड्रॉ योर बेली इन मैक्सिमम। अगेन इनहेल, आर्च बैक चिन अप एंड एक्सेल, राउंड योर स्पाइन, ड्रॉ द बेली इन। अगला आसन है हमारा जो कि बहुत ही जरूरी और इम्पॉर्टेंट पोस्चर है हमारी आई हेल्थ के लिए, जिसको हमें लेट के करने वाला यह अभ्यास है। इसको हम बोलते हैं अर्ध हलासना। दोनों हथेलियां आपके हिप्स के साइड में रहेंगी और दोनों पैरों को एक एक करके 90 डिग्री पे हमें लिफ्ट करना है, कुछ इस प्रकार, और होल्ड करके रखना है। अब इस पोजीशन में होगा क्या, हमारा ब्लड फ्लो है। और इसका फायदा क्या, और हमें देखना किस तरफ है जब हम ये आसन करेंगे? हमारी दृष्टि रहेगी दोनों पैरों के अंगूठों पे। और इसका फायदा आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ब्लड फ्लो जो कि है हमारा, इसमें ब्लड फ्लो हमारा मस्तिष्क की तरफ जाएगा और आईज हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, बड़ी आसान आसन है, आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। और अगर अभी आप हमें देख रहे हैं तो अभी कर लीजिए मैट बिछाकर। आखिरी एक और अभ्यास बताना चाहूँगा जो कि अगेन लेट के करने वाला आसन है, जिसका नाम है मत्स्य आसना। सो मत्स्य आसना में हमें करना क्या है, दोनों पैर जंघाएं साथ में रहेंगी और हैंड के सपोर्ट से हम हेड को इन करेंगे कुछ इस प्रकार से, और दोबारा से दोनों हथेलियां हमारी जंघाओं के पास और होल्ड करके रखेंगे। और इसका क्या फायदा है रिंकू, ये किस किस हमारे बॉडी पार्ट्स पर फोकस करते हैं? सो दिस पोस्चर इज रियली गुड फॉर दी, स्पेशली फॉर दी आई हेल्थ। अगेन जैसे कि ब्लड फ्लो हमारी हेड की तरफ जा रहा है, और दूसरा यह आसन सर्वाइकल और नेक पेन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी आंखों के लिए, आपके सर्वाइकल के लिए, आपके नेक पेन के लिए। ठीक है रिंकू, और भी जब हम एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी होती है जिसमें कूल डाउन एक्सरसाइजेस हम कहते हैं, जो हमें आराम देती है, रिलैक्सेशन देती है, वो कौन कौन से ऐसे आसन या एक्सरसाइज होती है जो हम ये सब करते हैं एक्सरसाइज के बाद? कूल डाउन कुछ हम एक्सरसाइजेस करते हैं, हाँ वो ज़रा आप बता दीजिए। तो कूल डाउन के लिए हमारा है शव आसना, और शव आसना से पहले इजी रहेगा कि हम इस आसन में आराम से हम लेट सकते हैं, और इस आसन को सभी कर सकते हैं, सभी एज ग्रुप के। इसमें हमें करना क्या है, दोनों घुटनों को बेंड करना है और इंटरलॉक फिंगर्स को करके दोनों हथेलियों को सर के नीचे रख देना है। घुटने ड्रॉप करने हैं हमें राइट साइड में, कुछ इस प्रकार से। दृष्टि हमारी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। दोबारा से श्वास लेते हुए दोनों घुटनों को बाईनी तरफ गिरा देंगे, और इस समय दृष्टि हमारी दाहिनी तरफ। इस आसन को हम क्या कहते हैं, शवासन? नहीं, इस आसन का नाम है जटर परिवर्तन आसना, जो कि हमारा स्केल डाउन वर्जन में है। और सब आसना में हमें दोनों पैरों को
सीधा रखते हुए हथेली पैरों में गैप, हथेलियां जंघाओं की साइड में और आंखें बंद। कुछ समय के लिए मन शांत और मन ही मन अपने पूरे शरीर को देखते हुए अनुभव करें जो भी परिवर्तन हुआ है अपने आसनों को परफॉर्म करने के लिए। अभ्यास करने के बाद में आपको जो भी लगे बंद आंखों के साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। और हम ये कितनी देर कर सकते हैं इस आसन को? हम सब आसना को हम 5 मिनट, अपने पूरे सभी आसन को परफॉर्म करने के बाद इस आसन को हम 5 मिनट के लिए आराम पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा किस तरीके से जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपको बताया कि कूल डाउन में आप शवासन कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है बहुत रिलैक्स्ड फील करेगी। और ये हर कोई कर सकता है, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हमारी जो खातून है वो भी इसको फॉलो कर सकती है। और देखिए योगा जो है, हम कई बार कह चुके, हम कई दफ़ा कहते हैं अपने शो में कि हमें मानसिक तौर पर सुकून देता है, जहनी तौर पर हमें सुकून देता है, और बड़ा ज़रूरी होता है योगा को फॉलो करना और सुकून से उस चीज़ को अनुभव करना। थैंक यू सो मच रिंकू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताने के लिए कि कौन कौन से ऐसे योगा के आसन हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में इस सेगमेंट के लिए इतना ही। अच्छा लगा ना हमारा योगा सेगमेंट, क्योंकि हमारे इस योगा सेगमेंट में हमने आपको आसान तरीके से आसन बताए जो आप घर बैठे कर सकते हैं। और क्या कहते हैं कि योगा से ही होगा, अगर योगा करेंगे तभी तो हेल्दी रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हमारे अगले और बेहद खास सेगमेंट की ओर, जो कि है एक्सपर्ट की गाइडेंस, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। और जैसे कि आज का हमारा मौजू है आई हेल्थ, यानी कि अपनी आंखों की देखभाल आखिर आप कैसे करेंगे, वो आपको तरह तरह के टिप्स देंगे जिसको आप फॉलो करके रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी आंखों को बचा सकते हैं। अभी भी समय है, जाग जाओ, क्योंकि अगर आप अपनी आंखों का ख्याल रखेंगे, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे कि स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, इससे आप ही को फायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट तैयार है आपके लिए कुछ अमेजिंग टिप्स लेकर। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुत्किल, और डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में हम आपको तरह तरह के जो है वो टिप्स देते हैं जो आप ही की जिंदगी से जुड़ी हुई है। और आज का हमारा मौजू है आई हेल्थ, यानी अपनी आंखों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, आंखों की सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए, वो सभी हम आज आपको बताएंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया, हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, यानी कि हमारे एक्सपर्ट, जिनकी गाइडेंस में हम आपको ये बताते हैं कि क्या कुछ फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो चलिए हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर है डॉक्टर आफरीन बारी फ्रॉम एम्स, जो एम्स में डॉक्टर है। डॉक्टर आफरीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। थैंक यू सोनल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम डॉक्टर आफरीन बारी, मैं एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में। बिल्कुल डॉक्टर आफरीन, मैं सबसे पहले बड़ा एक्साइटिंग तरीके से पहला सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आंखें हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम भूमिका निभाती है, अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ऐसे में हम रोज़ कम से कम कहते हैं कि 7-8 घंटे स्क्रीन आप देखें, लेकिन हम उसको पार कर जाते हैं। ऐसे में स्क्रीन टाइम तो कम नहीं हो सकता, लेकिन हम आँखों का ख्याल आखिर कैसे रख सकते हैं, कुछ टिप्स अगर आप हमारे दर्शकों को दें। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उसमें सबसे एक मेजॉरिटी जो है ग्रुप, वो इनसे आता है कि जिनको आंखों में ड्राई आई हो जाती है, जिसका आप अगर हम उनसे डिटेल में पूछें कि क्या कैसे आपकी जीवन शैली है, तो देन वो हमें ये बताते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे आजकल सभी की हैबिट हो गई है कि मोबाइल में लगे रहते हैं सभी, इवन स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका सारा होमवर्क और सारा काम मोबाइल से होता है, बाकी यंगस्टर्स हैं वो फेसबुक इंस्टाग्राम में रहते हैं, तो इसके कारण ड्राइनेस काफ़ी कॉमन हो गया है। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ये रहते हैं कि या तो उनको लगता है कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आँखों में ब्लरिंग, थोड़ा धुंधलापन, या फिर थोड़ा अनईजीनेस, हल्की रेडनेस भी हो सकती है। दे यूजुअली कम विद दीज सिम्टम्स। तो द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि थोड़ा रेस्ट्रिक्ट तो करना चाहिए हमें स्क्रीन टाइम, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कॉज है वो कॉज तो रहेगा ही।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेन एवर यू आर रियलाइजिंग कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना थोड़ा सा उस समय पे स्क्रीन टाइम कम कर दें एंड 20-20 रूल फॉलो करें, जो कि बहुत ही लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए काफ़ी इजी है। मतलब हर 20 मिनट में आप अपनी आंखों को थोड़ा सा ब्रेक दें, लुक एट समथिंग विच इज़ 20 फीट्स अवे। 20 फीट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इनफाइनाइट एक दूर डिस्टेंस पे जब देखते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं जी। आप उस समय अपनी आंखों को ब्रेक दीजिए। हर 20 मिनट में ये करना है। लुक एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 20 फीट्स अवे फॉर अराउंड 20 सेकेंड्स एंड ब्लिंक फ्रीक्वेंटली। अगर इससे आपको थोड़ा आराम मिलता है तो ठीक है, वरना फिर आप अपने हिसाब से आर्टिफिशियल टीयर्स जो कि कॉमनली अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हर एक को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए और खाना ही खाना चाहिए? देखिए, हमारी जो थाली होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितनी आपकी कलरफुल और अच्छी थाली होगी उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर जाएंगे। हमारी जो बैलेंस डाइट होती है उसमें आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि जो 50% है वो सब्जियां और सैलेड होना चाहिए, बाकी 1/4 25% होल ग्रेन्स होने चाहिए, तो उसमें आप या तो रोटी या चावल ले सकते हैं। बाकी 1/4 जो है उसमें बाकी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन्स मिले, जिसमें कि पनीर आता है, दाल आता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज हो सकता है। इन सब के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि थोड़े कम क्वांटिटी में हैं लेकिन वो ज़रूरी होते हैं, तो आपको फ्रूट्स डेली खाना चाहिए, कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो आप खाएं, और साथ में एक हैंडफुल ऑफ नट्स, यूजुअली डिस्क्राइब कि एक हैंडफुल ऑफ नट्स खाइए डेली। आप वॉलनट्स खा सकते हैं या फिर रेजिन्स खा सकते हैं, तो कुछ नट्स आपको खाने हैं। ठीक है। अब ऐसे में डॉक्टर आफरीन, जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों से, तो बच्चों का भी स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में पेरेंट्स को किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आगे आने वाली एज में ये ज़्यादा उनकी आइज़ पे इम्पैक्ट ना करे, और किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? बच्चों के केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि बच्चा या तो बुक को बहुत पास ला के देख रहा है या फिर उसमें किसी तरीके का भैंगापन लग रहा है, तो उसको इमीडिएटली एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अनकरेक्टेड चश्मे के नंबर के कारण लोगों में भैंगापन आ सकता है। सेकेंड चीज़ ये कि अगर बच्चे को ऑलरेडी ग्लासेस हैं तो उनको साल में एक बार आप ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि उनका नंबर जो है प्रोग्रेस करता जाता है बच्चों के केसेस में जी। और ऐसे केस में अगर उसको ऑलरेडी चश्मा लग गया है तो उसको जो नियर का जो भी चीज़ है, जैसे कि मोबाइल या स्क्रीन टाइम, वो मिनिमाइज़ कर दीजिए। जितना वो स्कूल में देख रहे हैं बस उतना ही, उसके अलावा आई डोंट थिंक आपको उनको अलाउ करना चाहिए कि आगे कुछ भी वो देखें। प्लस साथ में सिर्फ मायोपिया को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही डिस्क्राइब्ड तरीका है, आउटडोर स्पोर्ट्स। तो इसलिए ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका बच्चा जो है दिन में 1 घंटे बाहर जाके सनशाइन में आराम से खेले। अब अगर हम थोड़ी डाइट की बात करें इन डेप्थ एज एन एक्सपर्ट, वो डाइट की कौन से ऐसे 3 टिप्स हैं जो हमारे दर्शकों को फॉलो करना ही चाहिए कि ये 3 टिप्स तो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो करना ही है, चाहे आप इट्स लाइक आप खाना खा रहे हैं जी। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है आपकी आंखों के लिए, क्योंकि आंखों से आप दुनिया को देख पा रहे हैं, आंखें आपकी कितनी ज़्यादा मदद कर रही हैं। आप अगर, क्योंकि वी आर लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया जहाँ पे हमारी थाली ऑलरेडी कलरफुल होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने डाइट में फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करें, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो कि नट्स के थ्रू हमें मिलते हैं वो ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि उससे हमारी पुतली जो है उसकी टीयर फिल्म स्टेबल रहती है, प्लस आपका जो पर्दा है वो भी सही रहता है, वो हमारे कोई भी रिलेटेड चेंजेस जो होते हैं उनको ठीक करता है डाइट की, ये सारी चीज़ें जी। सेकेंड चीज़, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहें, क्योंकि दीज आर साइलेंट कॉजेज़। ये पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन आपकी विजन धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है इनसे, और इनका अगर बाद में इलाज भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कंप्लीट विजन वापस आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे केसेस में। तो अगर आपको डायबिटिक है तो आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखिए, रेगुलर अपना ब्लड टेस्ट कराइए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो अपने बीपी कंट्रोल में रखिए, नमक कम खाइए। बाकी उसके अलावा आई वुड से कि आप अपनी जीवन शैली को ऐसे मॉडिफाई करिए कि स्क्रीन टाइम मिनिमाइज़ करिए एंड हेल्दी डाइट खाइए। अब ऐसे में आँखों की एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि हमारा एक बड़ा ही बेहद खास सेगमेंट है योगा से भी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और रोज़ अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। ये जो भी है
अगर आप अपनी हेल्दी डाइट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका बॉडी फिट रहेगी तभी आप अपनी सारा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना मेडिटेशन एंड योगा डेली करें। मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन डिक्रीजिंग द इंट्राओकुलर प्रेशर। कई लोगों में एक एम्स की स्टडी है जिसमें ये देखा गया है कि सिर्फ मेडिटेशन से आंखों का प्रेशर कंट्रोल हो गया, लोगों को ड्रॉप डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी अर्ली केसेस ऑफ ग्लोकोमा में। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर आफरीन हमसे बात करने के लिए और हमारे नाजरीन को ये बताने के लिए कि कितना ज़रूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपनी आँखों का भी ख्याल रखना। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो हमारा जो ये ख़ास सेगमेंट जिसमें हमारा आज का जो मौजू जो आई हेल्थ को लेकर रहा है, हमने आपको बताया, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है, क्योंकि देखिए आंखें आपकी है और इसी आंखों से जो है आप इतनी सुंदर दुनिया को देख पाते हैं। तो स्क्रीन टाइम कोशिश कीजिए कि थोड़ा कम हो पाए, आई नो वो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना और कुछ चीज़ों से परहेज़ करना और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेगमेंट के लिए और थैंक यू। तो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आज के लिए हमारे साथ बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, जो भी हम आपको एडवाइस देते हैं या हमारे एक्सपर्ट ने, वर्कआउट सेशन एक्सपर्ट ने, योगा एक्सपर्ट ने जो टिप्स आपको दी है वो आप फॉलो कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही इन सभी टिप्स को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे आप ही को फायदा होगा। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया आपके लिए हर हफ्ते नए नए मौजू लाता है आपसे ही जुड़े हुए, जिनको आप फॉलो कर अपने आप को एकदम हेल्दी बना सकते हैं और फिट बना सकते हैं। और अपनी दोस्त सोनल मुदिल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीडी उर्दू। नमस्कार, आदाब।